मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आर्य समाज के अधिकारियों का, जो इस कठिन परिस्थितियों में भी हमको ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं और हम जिस तरह से अपने आप के साथ, लोगों के साथ, अपने आर्य समाज फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ डिस्कशन कर सकें, कुछ अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। स्पेशली विवेक जी का, स्वाति जी का, जो एक्टिवली इन सब में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में और इन सब में हेल्प कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। तो आज की जिस हम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उससे हम जिस तरह से कोरोना का हमें आज पूरा एक सब जगह डर फैला हुआ है, तो हमें इससे कैसे और किस तरह से भी अपना क्या योगदान कर सकते हैं, हमें वो भी सोचना चाहिए आज की स्थिति में। तो हमें सबसे पहले इस परिस्थिति में एक दिन एक चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। हम सिर्फ हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है इस समय, हम ना है हमें इस देश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी ये इतना फैल चुका है कि अगर ये कंट्रोल में नहीं आया तो पूरा का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो किसी भी देश के लिए हेल्थ केयर कोलैप्स सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाए, उसका पूरा इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। तो मैं सबसे एक ही चीज, जो भी मेरे से मिलता है या मेरे जो भी दोस्त सहयोगी लोग हैं, मैं उनको यही एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी इस समय पे जितना हो सके, आप एक तो सिर्फ अपना कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है आपका एक सिस्टम के ऊपर, उसको एनालाइज कीजिए और उसके हिसाब से आप अपना एक भी कर्म और उसके हिसाब से आप अपनी चीजों को प्लान कीजिए। क्योंकि अगर हमने इस समय में इस चीज को कंट्रोल नहीं किया तो आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जिस तरह से हमें पता है कि हमें सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रखना है, हम एक खुद भी इन्फेक्टेड नहीं हो, वो एक सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी चीज है कि हम कैरियर नहीं बने, क्योंकि हमें पता है कि हम छोटे बच्चों के संपर्क में आते हैं, हम बड़े बुजुर्गों के संपर्क में आते हैं। तो हम मेक श्योर करें कि हम तो पूरा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लेकिन हमारी प्रिकॉशंस में हम जो भी ले रहे हैं उसकी वजह से हम किसी और जो बंदा प्रिकॉशंस नहीं ले रहा है, हम उनके लिए एक कैरियर नहीं बने। तो कम से कम, क्योंकि आज क्या हो रहा है कि आज जो भारत की स्थिति है, वो स्थिति इसीलिए है कि लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। वो एक डर और सावधान, इन दोनों में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें इस वक्त डरना नहीं है, लेकिन साथ साथ में असावधान भी नहीं रहना है। तो लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर मैं निडर हूं तो मैं कहीं भी आ सकता हूं, जा सकता हूं और अपना कार्य कर सकता हूं। लेकिन हमें ये मेक श्योर करना है कि हम कितने भी इम्यूनिटी से स्ट्रांग हो सकता है कि हम पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं, लेकिन हम किसी अनजाने में किसी एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, किसी बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, तो हम उनको अपना इन्फेक्शन फैला सकते हैं, इवन दो हम स्वस्थ रहें और हम उसको पूरा इम्यून सिस्टम्स के थ्रू काउंटर अटैक कर सकते हैं। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हम अपना रोल अपने लिए, फैमिली के लिए और पूरे देश के लिए और पूरे समाज के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसका पूरा उदाहरण आपको आज देखोगे तो इटली का उदाहरण ले सकते हो। और आज हमारी स्थिति देख दो, जब वहां 2 से 2.5 लोग संक्रमित थे, तब हमारे यहाँ कुछ सिर्फ 1000 में थे, लेकिन आज हमारा रेशियो देखो और उनका रेशियो देखो। क्यों? क्योंकि उनका हर एक नागरिक ये समझ चुका है कि आज मुझे सबसे ज्यादा मेरी प्रायोरिटीज क्या है लाइफ की। वो पूरा का पूरा आज जिन रेशियो से उनका आगे बढ़ा है और जिस रेशियो से भारत आगे बढ़ रहा है, उसमें उनके नागरिकों और हमारे नागरिकों में बहुत बड़ा फर्क है। वो लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, वो अपनी प्रतिकूलताओं को एक्सेप्ट कर रहे हैं, परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो एक पूरी तरह से जिम्मेदार एक नागरिक की तरह देश के लिए, सबके लिए एक साथ काम कर रहे हैं। तो हम भी अपना कर्तव्य समझें,
हम भी समझे कि ये हमारा इस समय पे क्या कर्तव्य है और हम क्या कर सकते हैं। तो यही मेरा निवेदन है कि जितना से जितना हो सके, आर्य समाज कोई सिर्फ स्पिरिचुअल संस्था नहीं है, सिर्फ भक्ति में बिलीव नहीं करती है। हमारे गुरु दयानंद सरस्वती जी एक महान समाज सुधारक हैं। आर्य समाज के हम नियम में भी बोलते हैं समाज का उपकार करना। तो कृपया करके सबका इस समाज के लिए आज क्या उचित है, आप ये सबको फैलाइए, सबसे बात कीजिए कि आप किसी तरह से अपना ध्यान रखते हुए भी किसी तरह से हम कैरियर नहीं बने। क्योंकि आज सबसे पहले मुख्य लोग उसी पॉइंट को मिस कर रहे हैं कि वो सोचते हैं कि हम पूरी तरह से प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लेकिन जिस भी इम्यूनिटी कम वाले के संपर्क में आएंगे उनके लिए हम बहुत खतरा बन सकते हैं। तो इससे हम अभी आगे चलेंगे और हमारा जो सीरीज चल रहा है फाइंडिंग माई सेल्फ, उसको हम आगे बढ़ाते हुए तो सबसे पहले हम एक जो हमारा लास्ट टाइम हमने जो भी एक ऑलमोस्ट कंक्लूजन में आए थे कि हमारा ज्ञान, कर्म और उपासना में हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है। तो हमने ये डिस्कशन में आया था कि हम ज्ञान में पूरे सतर्क रहते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, और हम उसके साथ साथ उपासना में भी हमें लगता है कि भाई वो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन जो भी हमारी जब परिस्थितियां आती हैं तो हम कमजोर कर्म करने में पड़ जाते हैं। जो हमने शाब्दिक ज्ञान को, इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को, जिनको भी हमने इकट्ठा किया हुआ है और जिनकी भी हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हम इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, लेकिन हमारी कमी वहां होती है कि हम उस ज्ञान को कर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। और जब उस परिस्थिति में आते हैं तब हम उस परिस्थितियों को हैंडल और प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। अभी शुद्ध ज्ञान है मेरे पास, शुद्ध ज्ञान कंटिन्यूअसली हमें एक्वायर करते रहना है और शुद्ध उपासना भी हमें करता रहना है। लेकिन शुद्ध कर्म जब तक हम नहीं करेंगे तब तक न शुद्ध ज्ञान की हमें लाभ होगा, न हम शुद्ध उपासना कर पाएंगे। हमारे ये दोनों रुके हुए इसीलिए होते हैं क्योंकि हम बैलेंस्ड वे में नहीं चलते हैं शुद्ध ज्ञान और शुद्ध कर्म उपासना में। हम आइडियली किसी एक चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं और किसी एक दूसरी चीज को कम करते हैं। तो आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हो रहा क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। तो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम ज्ञान, कर्म और उपासना में ज्ञान को भाई वाले समझ पा रहे हैं, उपासना को भी हमें समझ में आ रही है जितना हो सके ज्ञान के आधार पर, लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो हम इन ज्ञान, कर्म, उपासना को सबसे पहले हम इस कर्म को इम्पोर्टेंस ही बहुत कम देते हैं। तो हम ये जानते हैं कि हम कोई भी अगर कार्य करते हैं और हमने उसको इम्पोर्टेंस जितनी चाहिए उतनी नहीं देनी है तो हम वो कार्य कभी भी कर नहीं पाते हैं। तो उसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं कि हम आखिर उसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके पीछे हमारा स्वाध्याय भी हो सकता है, उसके पीछे हमारी कुछ नॉलेज है, लिमिटिंग बिलीफ्स हो सकती हैं उसमें। तो बहुत कुछ हो सकता है उस चीज के पीछे कारण। लेकिन एक तो कुछ मुख्य कारण देखेंगे तो जब हम पढ़ते हैं तो हम बहुत सारा अपना एम्फसाइज जो देते हैं और पूरा जो जोर देते हैं, हम हमेशा देते हैं कि ज्ञान से ही हमें मुक्ति मिलेगी। ज्ञान ही मुख्य कारण है हमारे आनंद का और सुख का, और मिथ्या ज्ञान ही हमारे दुख का कारण है। और फिर हम ये सुनते हैं, ये पढ़ते हैं कि जब मुझे विवेक हो जाएगा, जब हमें तत्व ज्ञान हो जाएगा और हमारा जब शुद्ध ज्ञान हो जाएगा तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ज्ञान, सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान, उसके तरफ इंक्लिनेशन बहुत जाता है। और दूसरी तरफ हम ये भी पढ़ते हैं कि हमारे बंधनों का कारण ये कर्म फल ही है। आज हम जितने भी दुखों के थ्रू जा रहे हैं वो सब हमने हमारे कर्मों का फल है। तो कहीं ना कहीं दुख का कारण जब कर्म है तो कहीं ना कहीं हमारा इंक्लिनेशन टुवार्ड्स कर्म के में कम जा रहा है। क्योंकि आज जो भी कुछ बंधन का मुख्य कारण ये जन्म को माना जाता है, और जन्म का मुख्य कारण ही कर्म का फल है हमारा, कि हमारे कर्म ऐसे हैं कि उस फल स्वरूप हमको ये जन्म मिला है
और फल स्वरूप ही हमको ये सारे दुख मिलते हैं जो कर्माशय के हिसाब से सिस्टम बना हुआ है। तो उस जब नजरिए से हम देखते हैं तो हमको कर्म फल में हमेशा थोड़ी नेगेटिविटी दिखाई देती है और ज्ञान की दृष्टि में हमें बहुत पॉजिटिविटी दिखाई देती है और हम बहुत इंक्लाइंड हो जाते हैं क्योंकि वो हमको तुरंत बोलते हैं कि तत्व ज्ञान प्राप्त करो, विवेक प्राप्त करो, फिर आप ये आपका शुभ ज्ञान हो और अशुद्धि से दूर रहो। तो ये सब कुछ जब हमको बहुत अट्रैक्ट करता है, इस जब सारे माहौल में हम कर्म को कम कर लेते हैं और उसको इम्पोर्टेंस कम कर देते हैं, कर्म का इम्पोर्टेंस। तो इसीलिए एक तो मुख्य दौर से देखा जाए तो एक मुख्य कारण ये भी होता है कि हम इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति कर्म के लिए इतनी नहीं होती है और हम इतने अटेंटिव नहीं होते हैं जो हम एक एक कर्म करते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? तो हमने पहले भी एक डिस्कशंस में हमने किया था कि जब भी हम कर्म कर रहे हैं आज और हम जब भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, स्वाध्याय हमारा सबसे पहले एक नित्य कर्म होना चाहिए जिसको हमने नित्य कर्म में माना, जैसे ब्रश स्नान जो भी करते हैं हमें कंटिन्यूअसली ज्ञान की प्राप्ति और करनी चाहिए। तो अभी लेकिन एक मुख्य चीज हम बहुत मिस कर देते हैं कि आखिर ये ज्ञान की अभिव्यक्ति होगी कैसे? मैं कैसे मानूंगा कि मुझे इस चीज का ज्ञान हो गया है? और क्या ये पॉसिबल है कि मैं सिर्फ बुकिश नॉलेज को अप्लाई करूं, मैं किताबें पढ़ता रहा हूं, वेद पढ़ता रहा हूं, लाइफ स्किल्स की बुक्स पढ़ता रहूं और सिर्फ ही वो ज्ञान प्राप्त करते 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 ही मुझे एक दिन आनंद या मुक्ति मिल जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हम उसको अभी डीप में सोचेंगे कि वो पॉसिबल नहीं है। वो क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हम ऐसा सोच भी सकते हैं, अगर ज्ञान ही कारण है आनंद का तो मैं कर्म और उपासना में मेहनत करूं क्यों? ये आंसर सबसे पहले मेरे को मिलना चाहिए कि भाई आखिर जब मुझे तत्व ज्ञान चाहिए, मुझे विवेक चाहिए, मुझे मुख्य ट्रू नॉलेज चाहिए, तो आखिर में कर्म और उपासना में मेरा इंक्लिनेशन हो क्यों? तो उसका मुख्य कारण ये है कि जब भी हम कोई ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमारे सारे संस्कार बनते हैं उनके, और उन जब संस्कारों से आपने आज एक अच्छी बात सुनी, सपोज कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, ये आपने एक स्वाध्याय किया, ये सिंपल एक ज्ञान प्राप्त किया और सिंपल स्वाध्याय किया, तो आपका आइडियली ये क्रोध नहीं करना चाहिए, ये आपने एक शब्द ज्ञान को ले लिया। अभी ये शब्द ज्ञान तत्व ज्ञान में कैसे कन्वर्ट होगा कि मुझे रियली क्रोध नहीं करना चाहिए? अभी इंपॉर्टेंस वो है, अगर किसी तरह से मैं बुद्धि का ऑपरेशन कर लूं और मैं कोई भी कर्म नहीं करूं और बुद्धि को चीड़-फाड़ करने में जहां मैंने शब्द ज्ञान को रखा हुआ है और उस नॉलेज को मैं तत्व ज्ञान से रिप्लेस कर दूं, तो मैं उस जो ये क्रोध का जो भी मेरे में अपवित्रता है मैं उसको चेंज कर सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब भी मैंने आज सुना कि जब भी मैं ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं तो उस ज्ञान का प्रवाह कैसे चल रहा है वो हमें समझना पड़ेगा। हम जो भी चीजों को एक्शंस में लाते हैं वो हमारी जो मुख्य लक्ष्य हमारा क्या है, अज्ञान को हटाकर ज्ञान की ओर जाना और फिर हमें आनंद की प्राप्ति करना। लेकिन अब तक जो हमने इम्प्यूरिटीज हमारे में पड़ी हुई हैं, जब आज मैंने सुना कि मुझे एक शाब्दिक ज्ञान जिना कि मुझे क्रोध को कंट्रोल करना है, लेकिन उससे पहले भी मेरे मन में वो संस्कार पड़े हुए हैं जिसे कहते हैं अपवित्रता, मन की मलिनताएं। आज पंडित जी ने कितना मस्त हवन में बताया, काम क्रोध मोह लोभ सारी मलिन वासनाओं से हमें दूर करें। तो जब भी हमारे में ये हमारा मन अशुद्ध पड़ा हुआ है और आप उसमें ये शुद्ध बुकिश नॉलेज डालने की कोशिश कर रहे हैं, तब वो आपने सोचो उसको सोचा अच्छा मुझे ये क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर आपने चिंतन मनन किया, चिंतन मनन करके आपको पता लगा कि ये क्रोध के एडवांटेजेस है, ये क्रोध के डिसएडवांटेज, ये लाभ है, ये नुकसान है, तो आप उसके धीरे धीरे सारे संस्कार बना रहे हैं और आपने चिंतन मनन करके वो संस्कार बना दिया। अभी आपने एक्शंस में लाए हो, आप अभी तक किसी ने आपको क्रोध आलंबन नहीं हुआ है कि आपको क्रोध हो या नहीं हो,
लेकिन अभी तक आपने सिर्फ ये चिंतन मनन और आपने बुक से ये ज्ञान लिया है। अभी ये जब संस्कार बनता है तब क्या होता है कि जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तब आपके पुराने संस्कार जो भी इतने सारे पड़े हुए हैं वो डोमिनेट हो जाते हैं आपके आज के संस्कारों से। तो क्यों? क्योंकि आपके तो वो जो पुराने संस्कार है वो एक्चुअली आपकी आदत बन हो चुकी है क्रोध करने की। जैसे मैं क्रोध का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये सब काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या इन सब में एप्लीकेबल होगा। तो वो हमारे संस्कार इतने सालों से बन चुके हैं और वो संस्कार जो हमारे बने हुए हैं वो हमें जिस बुकिश नॉलेज को हमने ग्रास्प किया है, जिसका हमने मनन किया है, चिंतन किया है, और वो जो संस्कार है उस संस्कार के ये जो नए अच्छे संस्कार बने हैं ये पुराने संस्कार के प्रभाव में बह जाते हैं। इसीलिए हमें इन सब जितना भी हम बुकिश नॉलेज, जितना भी हम बुक्स पढ़ रहे हैं, जितना भी हम ज्ञान का कर रहे हैं, हमारे कर्मों में इसीलिए नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो पुराने संस्कार हैं उनको हमने अभी तक उनके ऊपर हमने काम किया ही नहीं है। तो अभी मैं आज के संस्कार कैसे इतने स्ट्रांग बना दूं कि मेरे पुराने संस्कार कम होते जाएं। तो हमें ये सोचना है कि जिस दिन मैंने अपने ज्ञान में और मैंने उस चीज का कर्म कर दिया, अभी तो मैंने चिंतन मनन किया तो भी छोटे छोटे संस्कार एक स्टोर हो गए। अभी जब मैं कर्म करता हूं, मुझे किसी ने क्रोध की कोशिश की और जब मैंने वो शाब्दिक ज्ञान को यूज किया और मैंने सीरियसली जब मैंने क्रोध नहीं किया तो मेरा और स्ट्रांग संस्कार बन जाता है। और तब तक मुझे ये क्रोध आता रहेगा जब तक मैंने जो मेरा संस्कार है मैंने उसको अपने हैबिट में बदल नहीं दिया है। जब मेरी वो आदत हो जाएगी कि मुझे क्रोध नहीं करना है, क्योंकि अब तक मेरी आदत बन गई थी सपोज के क्रोध करना है, इसके संस्कार जो थे बहुत स्ट्रांग बन गए थे, और अभी जब मैं कर्म में आ रहा हूं तब मुझे ये क्रोध, फिर भी क्रोध आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है कि मेरा जो अभी क्रोध के जो नए अच्छे संस्कार बनने चाहिए कि नहीं क्रोध करने हैं, वो मेरे संस्कार अभी बहुत कम है। तो इसीलिए जब हम ज्ञान की बात करते हैं और जब हम कर्म की बात करते हैं तो हम कर्म और ज्ञान को साथ में मिला के नहीं चलते हैं। तो जब भी हम कर्म कर रहे हैं तो हमें कैसा कर्म करना है? ज्ञान युक्त कर्म करना है कि आज मैं ये कर्म कर रहा हूं उसके पीछे मेरा ये ज्ञान है। तो इससे क्या होगा, जो हमने डिसएडवांटेज, जो हमने कर्म को लेस इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, हमें उसकी विशेषता इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि उसके बगैर जब तक मैं कर्म नहीं करूंगा तब तक मेरे संस्कार स्ट्रांग नहीं होंगे, और जब तक मेरे संस्कार स्ट्रांग बन के एक मेरी हैबिट नहीं बनेगी और हैबिट करके मेरे व्यवहार में नहीं आएगा, तब तक मैं ये जो मेरे पुराने संस्कार हावी पड़ते रहेंगे। इसीलिए मेरा कर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक मैं जो भी मैंने शाब्दिक ज्ञान को प्राप्त किया है, मैं उन कर्मों को करके अपने संस्कारों को बदल के, उन संस्कारों को बहुत तीव्र बना के, उन संस्कारों को बहुत स्ट्रांग बना के नहीं काम करूंगा, तब तक मेरी इस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो जिस दिन हमें ये कर्म की इंपॉर्टेंस पता चल गई, हम बैलेंस जीना सीख जाएंगे। आप स्वाध्याय में भी उतना ध्यान दोगे कि डेली मुझे स्वाध्याय करना है, फिर आप जो भी आज स्वाध्याय कर रहे हो कि मुझे सपोज क्रोध नहीं कर रहा है, फिर आप उसको कर्म में भी बहुत इंपॉर्टेंस दोगे, क्योंकि अभी आपको पता चल गया है कि मैंने जितना भी स्वाध्याय किया है वो मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है, क्योंकि वो उस पिछले वाले संस्कार बहुत हावी पड़ चुके हैं। तो इसीलिए मैं कर्म करूं। आज मुझे एक जने ने क्रोध दिलाया, मैंने क्रोध नहीं किया, दूसरे जने ने क्रोध दिलाया, नहीं किया। ऐसे ही अगर मैं एवरेज निकाल दूं, अगर 100 मेरे नॉर्मली संस्कारों के युक्त हैं, तो धीरे 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 मेरे संस्कार जिस दिन मेरे के 100 के 100 जो वो मुझे क्रोध दिलाते थे, और मेरा रेशियो में भी इधर 100% पुराने संस्कार थे, जिसको मैं ओवरटेक कर दूंगा तो अपने आप ही मैं उस हैबिट में आ जाऊंगा कि मुझे क्रोध नहीं करना है। और वो मुझे हेल्प कर रहे हैं ये कर्म। जब तक मैं ये कर्म नहीं करूंगा तब तक मेरी कोई उन्नति नहीं होने वाली है। जितना भी मैं ज्ञान प्राप्त कर दूं, ना मैं कभी आगे बढ़ पाऊंगा, ना मैं अपने लक्ष्य में की ओर पहुंच जाऊंगा। तो हमें ज्ञान लेना है, कर्म लेना है, और कर्म युक्त कर्म कैसे करने हैं फिर हमें वो भी ध्यान देना है कि ज्ञान युक्त कर्म। अभी दो लोग होते हैं, वो एक्चुअली देखा जाए तो 4 कैटेगरीज में हम लोगों को डिफाइन कर सकते हैं। जो अपना लक्ष्य पे
ध्यान करके चलते हैं, अपना लक्ष्य तो सब, कोई कुछ लोग तो अपना लक्ष्य नहीं बनाते हैं और कुछ कुछ लोग लक्ष्य बनाते रहते हैं। और जो कुछ कुछ लोग अपना लक्ष्य बनाते हैं उसमें से कुछ कुछ लोग ही सिर्फ उसको संकल्प लेके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि जितना जितना मैंने अपने कर्म को और मेरे ज्ञान को साथ में लेके जब हम चल रहे हैं, तो उसमें जो मुझे प्रतिकूलताएं आ रही हैं, जो मेरी परिस्थितियों का सामना कर पड़ रहा है, वो हम कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे जब कर्मों में लिप्त नहीं होना है, तो अगर मेरी दो चीज हैं कि मैं एक सपोज फार्मर हूं और मेरे पास पूरा ज्ञान है कि अच्छी से अच्छे मैं खेत में कैसे अच्छा बीज बो, किस एनवायरनमेंट में, किस टेम्परेचर में, किस सीजन में कौन सा बीज बोना चाहिए, किस तरह से मैं नई टेक्नोलॉजी को, ये पूरा मैं शाब्दिक ज्ञान को एक्वायर कर रहा हूँ, और फिर मैं दुखी हो जाऊं कि अरे मुझे तो फल मिल ही नहीं रहा है। सिंपल है, नहीं मिलेगा क्योंकि वो मेरे कर्म में है ही नहीं, मैं खेतों में गया ही नहीं, मैंने खेतों पे हल चलाया ही नहीं, मैंने बीज बोया ही नहीं। अभी इस तरह से दूसरे लोग हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है कि भाई किस तरह से खेत में, किस इन्वायरमेंट में, किस टेम्परेचर में, किस सीजन में क्या बोया जाए, वो लेकिन चला गया खेत पे और कुछ ना कुछ करने लग गया, फिर बोले देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब यही है कि ना हम कर्म को सेपरेट करके चल सकते हैं, ना हम ज्ञान को सेपरेट करके चल सकते हैं। तो जो ज्ञान युक्त कर्म करता है वो ही इस संसार में सफल रहता है। ना वो ज्ञान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ना वो कर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ना वो किसी एक चीज को डोमिनेट करके चलता है, वो बैलेंस्ड स्टेट में चलता है। वो अपनी दिनचर्या में स्वाध्याय को भी लेता है, अपनी दिनचर्या में जो स्वाध्याय क्या है उसको कर्म में भी लेके आता है। तो अगर हमने सारा दिन स्वाध्याय करते रहे, हमने ये वेद पढ़ लिए, हमने वो पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, लेकिन कर्म में कुछ भी नहीं लाए, तो सारा नॉलेज बेकार है, कभी हमें कोई प्रगति नहीं मिलेगी। तो हमने ये भी समझ लिया कि अभी ज्ञान युक्त कर्म, फिर जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो हमें ये भी एहसास होगा कि ज्ञान युक्त कर्म उपासना युक्त भी होना चाहिए, जिसको हम वाइडली अगर हम देखना चाहे तो वाइडली पॉइंट ऑफ व्यू उसको ईश्वर परिधान कहते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ हमारी वीक पॉइंट्स हैं और हम कहाँ कहाँ किस चीजों में हम कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं और हम शुभ उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो हमने दो चीज समझ ली सिंपल अभी तक के लिए, कि मुझे ज्ञान भी करना है और मुझे कर्म भी करना है। जो जो मैं ज्ञान करता हूँ, मुझे मुझे सिर्फ सारी एनर्जी ज्ञान में वेस्ट नहीं कर देनी है। जो जो मैंने ज्ञान को यूज किया है मुझे उसको कर्म में डालना है, फिर ज्ञान को एक्वायर करना है, कर्म में डालना है, तभी परिवर्तन आएगा, अदरवाइज कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। और यही एक मुख्य कारण है कि आज लोग जानकारियां होते हुए भी डिप्रेशन में जी रहे हैं, स्ट्रेस में जी रहे हैं, दुख में जी रहे हैं, लेकिन जब उनसे बात करते हैं तो शब्दों के बड़े बड़े शब्द बोल लेते हैं, लेकिन जीवन में उतार नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि इम्बैलेंस। जब भी आपका इम्बैलेंस होगा तो ये ऐसा होने ही वाला है। तो अभी हम जब देखेंगे कि आखिर और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है हमको, जब हम कर्मों को और डिटेल्स में, जब रियल सिचुएशंस आती हैं तो हम सिचुएशंस में क्यों भाग जाते हैं, हम उन सिचुएशंस को क्यों सामना नहीं करना पाते हैं। तो उसका एक मुख्य कारण ये है कि हमारे हेतु बहुत गलत रहते हैं। हमने सारे जो हेतु एक ऐसे पाल के रखे हुए हैं कि जिसका, इनका कारण क्या है, उन जब कारणों को जब हम समझना की कोशिश करते हैं तो हमें, जब हम ज्ञान की बारे में बात करते हैं तो हमें पूरा समझ में आ जाता है कि ये ज्ञान मुझ में आज कम है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि मैं इतना स्वाध्याय नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मुझ में ये ज्ञान कम है। और जब हम उपासना में भी करते हैं तो हमें पता है कि मेरा उपासना में भी मन क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं उपासना में अपनी एनर्जी नहीं डाल रहा हूँ या मैं इतना एफर्ट्स नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन वहां हम अपनी जवाबदारी पूरी तय करते हैं कि आज कोई और पढ़ेगा नहीं और तो मुझे याद नहीं होने वाला है, कोई और पढ़ाई कर दे और कोई और एग्जाम दे, ऐसा नहीं चलने वाला है। कोई और उपासना करेगा और मुझे उपासना की लग जाएगा, ध्यान लग जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो हमने वहां अपनी जवाबदारी पूरी तय कर ली है कि अगर मुझ में ये
ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान आज स्वाध्याय नहीं बढ़ रहा है तो कमी मुझ में है कि मैं स्वाध्याय नहीं कर रहा हूँ। तो हमने वहां सबसे पहले अपने आप को रिस्पॉन्सिबल माना गया है। उपासना में भी हम कम हो रही है, जितनी होनी चाहिए नहीं हो रही, उन्हें हमने अपने आप को रिस्पॉन्सिबल माना है। फिर हम उसमें अपने द्वेष दोषों को दूर करते हैं और फिर स्वाध्याय करते हैं और जितना हो सके उपासना की तैयारी करते हैं। और उसमें लेकिन वेरी क्लियर, देयर इज नो एम्बिग्यूटी एट ऑल कि कोई और उसका कारण है, मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन कर्म में हमारी उन्नति इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमने उसका कारण किसी और को माना रहे हैं। हम ये ब्लेम गेम खेलते रहते हैं कि परिस्थितियां ऐसी हैं तभी मैं ये कर्म नहीं कर पा रहा हूँ, ये प्रतिकूलताएं ऐसी थी मैं तभी ये कर्म नहीं कर पा रहा हूँ, ये मुझे फैसिलिटीज नहीं मिली इसलिए मैं ये कर्म नहीं कर पा रहा हूँ। आज मैं शरीर से इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि आज तो सब कुछ मिलावट की चीजें मिल रही हैं, वो हम एक्सक्यूज देना चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिलावटी चीजें इसलिए शरीर में, क्यों? कभी हम बोलते हैं कि अपना दोष के क्या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम क्या प्राणायाम कर रहे हैं, क्या हम आसन कर रहे हैं, हम क्या अपने खान पीन में पूरा ध्यान रख रहे हैं, और क्या इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल, क्या तुम ऑर्गेनिक फूड ले रहे हो, क्या तुम A2 मिल्क ले रहे हो, ये सब कुछ कोई ऑप्शन नहीं देंगे। लेकिन हम हेतु क्या दे देंगे कि ये कारण, मेरे हेल्थ का कारण ये सारी दुनिया है, मैं नहीं हूं, इसीलिए मेरी आज हेल्थ ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिली ही नहीं। मतलब ये कारण है। मैं जस्ट एट द वेरी हाई लेवल बोल रहा हूँ कि हम किस तरह से ब्लेम गेम खेलते रहते हैं, हम जवाबदारी उठाते ही नहीं है। जिस तरह से ज्ञान और उपासना में हमने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखी है कि मेरा उसके अंदर प्रगति नहीं हो रही है कि उसका कारण मैं हूं, इस तरह से हम कर्म में जब आगे चलते हैं हम पूरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। आज आज मेरा नॉलेज कम है, क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा विद्वान ही नहीं मिला। और क्या हमने अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं हम सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की? या हम पूरी तरह से पूरी मेहनत कर रहे हैं? नहीं। आज और फिर अगर हम थोड़ा बहुत शाब्दिक ज्ञान प्राप्त भी कर लेते हैं तो आप हमारे फिर एक्सक्यूजेस कैसे होते हैं? हमारे एक्सक्यूजेस ऐसे होते हैं, हम ऐसे ऐसे हेतु देते हैं, अरे ये तो संस्कारों का खेल है, इतने सारे संस्कार मेरे जन्मों जन्मों के बने हुए हैं, इसको हम कैसे दूर करूंगा, एक ही दिन में या कुछ टाइम में हम कैसे दूर कर सकते हैं? फिर से हम वो हेतु देते हैं। पहले तो हमने इतनी मुश्किल से शाब्दिक ज्ञान प्राप्त किया कि सारा खेल संस्कारों का है। अभी हम दोष भी फिर से संस्कारों के ऊपर डाल रहे हैं कि हमारी प्रगति नहीं हो रही है, क्योंकि हम कर्म में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं कि ये संस्कार है, इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो फिर से हमारा इसको न्याय दर्शन में हेत्वाभ्यास बोला जाता है, और ऐसे ही योग दर्शन में हेतु एवं करके बताया गया है कि प्रगति का कारण, हमारी जो प्रगति रुकी हुई है ये सब गलत हेतु के कारण ही रुकी हुई है। हम कर्म में आगे नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जस्टिफिकेशंस मोड में चले जाते हैं, कुछ हेतु देते रहते हैं जिससे हम उससे बच के बाहर निकल जाए और हम अपने जो भी प्रमाद और आलस को अपने को जस्टिफाई कर पाए। तो अगर हम किसी भी वजह से कर्म नहीं कर पा रहे तो उसका मुख्य कारण आपको खुद को ही रखना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को मुख्य कारण नहीं मानते हैं तब तक आप कभी भी अपने शाब्दिक ज्ञान को तत्व ज्ञान में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इसको शास्त्रों में बार बार बोला गया है कि आप जैसे न्याय दर्शन में प्रकरण बोलते हैं कि हम अपने प्रकरण को रीच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें भी फाइनली उधर ही आता है कि हमारे हेतु जो होते हैं वो सब कुछ गलत रहते हैं। तो जिस दिन हमने सही हेतु देना स्टार्ट कर दिया और हमने अपनी जिम्मेदारी लेना स्टार्ट कर दिया, तब तक हमारे जितना भी शाब्दिक ज्ञान है वो हमारा तत्व ज्ञान में कन्वर्ट होता रहेगा। तो अभी हम जब बोलते हैं कि हम इतने सालों का संस्कार हैं इसके जिम्मेदार, और वो फैक्ट है, और उसमें कोई किसी का भी अगर ये शाब्दिक ज्ञान है तो उस शाब्दिक ज्ञान में कोई कमी नहीं है। हाँ, आज मुझे संस्कार हैं लेकिन मैं समझूंगा संस्कारों को, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आज अगर मेरे संस्कार बन रहे हैं तो बने हुए हैं, तो मैं अपने जो आज के नए संस्कार बन रहे हैं मैं उनको कर्मों को करते करते मैं उन संस्कारों को और स्ट्रांग बनाऊंगा। तो इसमें देखो, एक चीज है कि आपको कितनी देर लगती है उस पाथ पे चलने में, वो सेकेंडरी चीज है। एक है उस आप पाथ पे चल ही नहीं रहे हो, तो
सबसे पहले हमें ये हेतु नहीं देने हैं कि भाई आज मेरी जिम्मेदारी, ये हेतु मेरे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स हैं, वो हमको बार बार हेतु नहीं देने। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा आत्मबल इन हेतुओं से बड़ा है, इन प्रतिकूल परिस्थितियों से बड़ा है। जो भी ये मेरे नेगेटिव, नकारात्मक मेरे आजू बाजू है, मेरी पॉजिटिविटी उनसे ज्यादा हैवी है। तो जब हम ये सोचना स्टार्ट कर देंगे, तब हमारे संस्कार भी वैसे वैसे डेवलप होते जाएंगे। और जिस दिन संस्कार हमारे, जो भी हम कर्म करते करते हैबिट, वो कर्म एक हैबिट हो जाएगा, तो वो पिछले वाले संस्कारों को दग्ध बीज कर देगा। और ये हम देखते भी हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज अगर हम कोई सफाई करते हैं, तो अगर सपोज सारी दिवाली की सफाई करते हैं, एक साल का में पूरा कचरा हो चुका है, और हम दिवाली में सफाई करने में 1-2 दिन लगाते हैं, एक हफ्ते में पूरी सफाई कर लेते हैं। तब हम ये हेतु नहीं देते हैं, अरे 1 साल लगाए पूरे घर को गंदा करने में, तो अभी मुझे इसको 1 साल लगेगा सफाई करने में। कभी हम ये हेतु देते हैं? क्योंकि अगर आप देखो तो आपका सारा, कोई एक दिन में घर खराब नहीं हुआ है, आपका घर जो दिवाली में सफाई कर रहे हो पूरे साल में एक कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसी तरह से अगर हम तो रोज की रोज भी सफाई करते हैं, हर रोज झाड़ू लगा रहे हैं, तो हम क्या उसको क्लीन कर नहीं करते हैं? तो हम ऐसा हेतु क्यों दें कि भाई ये जो सारा इम्प्यूरिटीज आ रही हैं, उसको हम, वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारा सफाई नहीं हो पा रहा है। तो हमें सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, क्लीनिंग का काम मुझे ही करना है, स्टार्ट करना है मुझे संस्कारों, पुराने संस्कारों को क्लीन करना और नए अच्छे संस्कारों को बनाना। और इसीलिए जो हमारा मन है, उसके अंदर अगर ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये अपवित्रता पड़ी हुई है, तो आप नया ज्ञान डाल भी रहे तो उसको, ज्ञान को जगह ही नहीं मिलती अंदर बैठने के लिए। ये सिंपल चीजें अगर हम समझने की कोशिश करें कि गंदा पानी है, अगर हमने एक मटका है जिसके अंदर नीचे भी नल लगा हुआ है, और उसके अंदर या एक टैंक है, उसके अंदर गंदा पानी पड़ा हुआ है, तो आप अगर उसमें अच्छा पानी डाल रहे हैं, तो वो अच्छा पानी क्या अच्छा पानी कहलाएगा? नहीं, क्योंकि आप नीचे से गंदा पानी निकाल ही नहीं रहे हैं। तो आपको ये सारे दिन में काम करना है कि जो मेरे पुराने संस्कार हैं और जो मैं नए संस्कार बना रहा हूं, वो नए संस्कार ऊपर से कंटिन्यूसली डाल दूं, और पुराने संस्कारों को मैं पीछे पीछे निकालता रहूं। और इस संस्कारों को निकालने का काम ही ज्ञान युक्त कर्म बोला जाता है, तभी ये संस्कार निकलते हैं। बाकी जितने भी चिंतन मनन कर दो, उस संस्कार के एक आप छोटे छोटे एक लाइट संस्कार बना सकते हैं, लेकिन वो संस्कार हमेशा हावी हो जाते हैं ये इम्प्योर संस्कार से, अपवित्र संस्कारों से, काम, क्रोध, मोह, लोभ से। तो इसीलिए आपने अगर योग दर्शन में भी देखा होगा, तो यम नियम में स्वाध्याय को चौथा नंबर रखा गया है, फिर 5वां नंबर ईश्वर परिधान को रखा गया है। ये सारे नित्य कर्म है, लेकिन नित्य कर्मों में भी उनका सीक्वेंस देखो, क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनि लोग इतने ज्ञानी लोग थे, उनको पता था कि आखिर जो ये इंसान है उसको कठिनाई कहाँ आती है। उसको पता है कि वो किसी भी तरह से ज्ञान और उपासना में प्रेरित हो पा रहा है, लेकिन जब भी कर्म कर रहा है तब वो फेल हो रहा है। तो उसने 3 चीज सबसे पहले बताई। शौच, अपने मन को पवित्र करो, अपने तन को पवित्र करो, अपने वाणी को पवित्र करो। जब तक ये 3 चीजें पवित्र नहीं होंगी, तब तक आप नीचे जो चौथा नंबर स्वाध्याय करके ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तब तक उस शाब्दिक ज्ञान का कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने ऊपर से शौच को स्टार्ट ही नहीं किया है। इसीलिए सबसे पहले क्या है कि अपनी पवित्रता को इंपॉर्टेंस दो। क्यों? कि जैसे ही आप अपने पुराने संस्कारों को निकालने, क्योंकि ये अभी नए संस्कार आपने स्वाध्याय से निकालते रहे, और ये पुराने संस्कार को तो आप निकाल नहीं रहे, संस्कार को काम करने ही नहीं दे रहे। और मैं जो चाहता हूँ, क्रोध नहीं करना चाहता हूँ, वो मुझे हेल्प ही नहीं हो रही, क्योंकि मेरे पुराने संस्कार इतने सारे हो चुके हैं। फिर उसके बाद संतोष कहा। संतोष में भी कहा पूर्ण पुरुषार्थ। आपका कर्म और पुरुषार्थ सबसे बेस्ट होना चाहिए और सबसे ज्यादा होना चाहिए, और जो उससे, उस पुरुषार्थ से आपको मिले उसमें संतुष्ट रहो। उसके बाद फिर निर्द्वंद हो जाना। जिस दिन आपका निर्द्वंद हो गए आप, तो ये निर्द्वंद क्या है?
हमें इन द्वंद्वों से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। हम अपनी जो डे टू डे में बोलते रहते हैं, हमारी प्रार्थना में, यज्ञ की प्रार्थना में है ईश्वर क्षमा, सरलता, स्थिरता। ये जो स्थिरता होती है, ना आपको प्रतिकूल सिचुएशंस में ना आपको स्थिरता चेंज करनी होती है, ना अनुकूल में ये स्थिरता चेंज होनी चाहिए। आप हमेशा एक स्थिर में जब बैठे रहेंगे, स्टेबल माइंड को जब आप रखोगे, तो आपका ऑटोमेटिकली आपके कर्म में फायदा होता रहता है। इसीलिए ही जब भी हम सोचें कि मुझे एनर्जी कहाँ लगानी है, तो आपको एनर्जी बैलेंस्ड वे में एनर्जी लगानी है। आप कहीं अपनी एनर्जी एक छोटा सा जो हमें जन्म मिला है उसमें एनर्जी आप सिर्फ शाब्दिक ज्ञान में वेस्ट नहीं कर दो, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति होगी, वो नेचुरल है, क्योंकि वो थोड़ा इजी पाथ है। या आज मैंने क्या किया, अच्छा मुझे योग के 8 अंग है, मेरा 8वां अंग समाधि है, तो आज मैंने 8 अंग पढ़ लिए। अभी आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, मैं उसका आंसर दे देता हूँ। मैंने शाब्दिक ज्ञान याद कर दिया, और मेरा कोई अभी परीक्षा ले लो और मैं परीक्षा में से भी 100 में से 100 नंबर लेके आता हूँ। तो क्या ये चीज अगर हो गई तो मेरा आनंद मिल गया, मुझे मुक्ति मिल गई? नहीं, असली तो तब होगा जब मुझे सत्य बोलने की कंडीशंस आ रही है और मैं वहां सत्य बोल पा रहा हूं या नहीं पा रहा हूं, तब मेरा ज्ञान की परीक्षा होगी। तो इसीलिए ज्ञान और कर्म और फिर उपासना, अगर हम इनमें बैलेंस नहीं किया तो हमारा कभी भी हम एक आनंद को नहीं कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। अभी और क्या कर्म करने में हमें तकलीफें मिलती हैं, हमें वो देखना पड़ेगा। आखिर मैंने समझ लिया कि भाई ठीक है, मेरे लिए ज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उपासना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कर्म भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इवन दो कि मेरी जो कसौटी ज्ञान की है, आनंद की कसौटी जो होगी वो ज्ञान की होगी, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति बगैर कर्म और उपासना के नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमको तीनों को बैलेंस करके चलना है। और कहीं भी अगर हमको ज्ञान को ज्यादा, शाब्दिक ज्ञान को इंपॉर्टेंस मिल रहा है, और हम ये कर्म फल के चक्कर में बचने के लिए अगर हम कर्म में नहीं ज्यादा प्रवृत्त हो रहे हैं, तो ये हमारा बहुत बड़ा अज्ञान है। तो इसीलिए हमको इनको तीन में, अभी हमको नेक्स्ट देखना है कि और क्या कठिनाइयां आती है जब हम कर्म कर रहे हैं, हम क्यों इतना स्ट्रेस में जी रहे हैं, क्यों हम इतना तनाव में जी रहे हैं, आखिर इसका कारण और क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ठीक है, हमने एक कारण तो पता लगा दिया कि हम कर्म में इंपॉर्टेंस, अभी हम कोशिश करेंगे कि हम तीनों को बैलेंस करके चले। अभी हम डे टू डे लाइफ में और क्या कर सकते हैं, फिर हम जब कर्म के बारे में और थोड़ा और डीप में जाएंगे और डेप्थ में जाएंगे, उनके संस्कारों को समझने की कोशिश करेंगे, तो हम जनरली 4 स्थितियों में होते हैं अगर हमने लक्ष्य को बना दिया है। एक लक्ष्य होता है कि जो हम उसको प्राप्त करते हैं लेकिन बहुत तनावपूर्वक प्राप्त करते हैं। तो ये इंसान, 4 तरह के अगर इंसानों को कैटेगराइज कर दे, तो वो इंसान मेहनत करता है, वो अपना लक्ष्य बनाता है, आगे चलता है, और फिर एक स्थिति पे आके रुक जाता है जहां उसको प्रतिकूलताएं मिलती हैं। और जब उसको प्रतिकूलताएं मिलती हैं, तो वो क्या करता है, बहुत तनाव में आ जाता है, बहुत टेंशन में आ जाता है, बहुत स्ट्रेस में आ जाता है, और वाई इट हैपन्स टू मी, वाई ऐसे अपने मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, किसी आदमी क्या, उससे बात करूं, उससे बात करूं, और एक बहुत तनावपूर्ण स्थिति से बाहर करके फिर थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर थोड़ा तनाव में चला जाता है, फिर थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर तनाव में चला जाता है, फिर धीरे धीरे लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन फिर हमको आंसर हमसे पूछना है, क्या मैं ऐसी जिंदगी चाहता था? तो हमारा आंसर हमेशा एक होना चाहिए, इंक्रीमेंटल हैप्पीनेस। हमारा स्टेप बाय स्टेप हमें सुख को और जाना है, या स्टेप बाय स्टेप दुख को छोड़ते जाना है, और तभी ही हम अपने मुख्य लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, या मुख्य आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी अगर जर्नी हमारी हैप्पी नहीं है, तो हमारा गोल भी कभी भी सुखदायक नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने सुख का परिभाषा पहले बता दी थी, इंद्रियों का भोग सुख नहीं होता है। सबसे पहले सुख को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा जब हम सुख को समझे तो वो वेल डिफाइंड समझ जाएं कि जब मैं इंद्रियों को सुख नहीं मान रहा हूं,
और तपः दुख नहीं है। इन दो चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्ड वर्क दुख नहीं है और इंद्रियों का भोग सुख नहीं है। इस चीज को तो हमें आनंद मिलेगा। अभी हमारे लिए प्रॉब्लम इस इंसान के लिए ये हो जाता है कि जैसे ही प्रतिकूलताएं आ रही हैं, जैसे ही परिस्थितियां बिगड़ती है, वो ब्लेम गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। और मैंने पहले भी कहा था, दो चीज होती हैं हमारे जीवन में। हम एक होते हैं गुड टू हैव, एक होता है मस्ट टू हैव। मस्ट टू हैव इंपॉर्टेंट होता है, जो बहुत जरूरी होता है, और गुड टू हैव होता है मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो भी ठीक है। अगर हमें सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिल रही है तो वो मुख्य कारण नहीं होना चाहिए कि मुझे वो फैसिलिटी में नहीं मिल रही इसलिए मेरी प्रगति नहीं हो रही है। क्योंकि प्रगति तो आपके मन के अंदर की बात है। आपके कोई स्थान आपको प्रगति नहीं कर रहा है, वो आपको सिर्फ हेल्प कर रहा है ज्यादा से ज्यादा। कोई आपको कोई इन्वायरमेंट, कोई खाना पीना, वो आपको है ना आनंद नहीं दे रहा है, वो सिर्फ आपको हेल्प कर रहा है मेंटेन करने के लिए। तो आप उपयोग, जितना आपके पास उपयोग करने के लिए जरूरी चीज है उतनी बस सफिशिएंट। और हम अगर देखा जाए तो हमारे पास मोस्ट ऑफ थिंग्स जितनी उपयोग करने की चीज होती है उतनी तो होती ही है। ईश्वर ने वो तो आपके लिए पूरा, हमारे लिए पूरा व्यवस्थित करके रखे। हमें ना खाने की कमी है, मतलब इतनी ज्यादा स्कैरसिटी तो हम सिचुएशन में नहीं पहुंच चुके हैं, तो हम ऐसे ऐसे हेतु क्यों दें कि जिस हेतु के कारण हमारी खुद की प्रगति कम हो रही है। हमारा डेवलपमेंट कंटिन्यूस होता जाना चाहिए। तो जब भी हम अभी कर्म कर रहे हैं तो कर्म के वक्त हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि मैं अगर तनावपूर्ण अपने गोल को अचीव करता हूं तो भी मैं वो नहीं चाहता हूं। तो एक तरह का इंसान वो हो गया। दूसरा इंसान क्या होता है, जब भी जैसे ही वो अपना लक्ष्य बनाता है, आगे चलता है, जैसी ही परिस्थितियां खराब आती हैं, प्रतिकूलता सिचुएशन आती है, फिर से वो हेतु देना स्टार्ट कर देता है। क्या हेतु देता है? मुझे लगता है मेरे लक्ष्य मैंने गलत चुन लिया है। मुझे लगता है कि मेरे लक्ष्य के लिए जो डिफाइंड रिसोर्सेज मिलने चाहिए थे, मुझे जो उसके लिए सहूलत, एक्सटर्नल सहूलत मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली थी, इसलिए वो अपने लक्ष्य को ड्रॉप कर देता है। दे आर कॉल्ड एज अ गोल ड्रॉपर्स। फिर से एक तीसरे लोगों के होते हैं, वो भी जैसे जैसे गोल की तरफ, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे ही प्रतिकूलताएं आई, जैसे ही परिस्थितियां विपरीत हो जाए, फिर से अपना वो गोल स्विच कर देता है, अपना लक्ष्य ही बदल देता है। कि लगता है ये लक्ष्य मैंने चुना ही गलत था, ये मेरा चुना लक्ष्य गलत था, तो इसीलिए मैं अपना गोल नया बना देता हूँ। फिर उसमें उधर ही जाता है, फिर प्रतिकूलताएं आती हैं, फिर से वो हेतु देता रहता है। इस तरह से वो अपना लक्ष्य कभी भी नहीं पहुंच पाता। चौथा इंसान होता है, जो इंसान अपने लक्ष्य की ओर पूरी तरह चलता है, उसको भी प्रतिकूलताएं आती हैं, उसको भी चैलेंजेस आते हैं, उसको भी परेशानियां आती हैं, लेकिन वो कभी स्ट्रेस नहीं होता है, वो कभी तनाव में नहीं जाता है। वो सिर्फ एक ही चीज सोचता है, हमेशा पॉजिटिव चीजों को ही रेफरेंस में लेके जाएगा। वो हमेशा वो, अगर कोई जो लक्ष्य को छोड़ता है या उसी लक्ष्य पे खड़ा हो जाता है, आगे नहीं बढ़ रहा है, वो क्या देता है हेतु कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो संस्कारों के वश आगे नहीं बढ़ते जाते हैं, और वो उन लोगों को देखता है जिन लोगों ने प्रगति नहीं की हुई है। तो हमें वो भी मेक श्योर करना है कि हम देख कहाँ रहे हैं अपने एग्जाम्पल्स जब ले रहे हैं। तो हमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी को देखना है उस वक्त, कि अगर स्वामी दयानंद सरस्वती, कभी आपने देखा है कि उनकी, वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और सिर्फ सारा जिंदगी ऐसे ज्ञान प्राप्त करने में और समाधि में बैठे हुए हैं? जितने समाज सुधारक हमारे ऋषि दयानंद हुए हैं, जितना उन्होंने कर्म किया हुआ है, शायद ही किसी उस, जब हम टाइम जोन में देखा जाए तो किसी और ने किया होगा। तो अगर जब हमारे गुरु ही इतने कर्म वाले थे, जो सारा दिन कर्मशील व्यक्ति थे, क्या हमारे गुरुजी को प्रतिकूलताएं कम आई? क्या उन्होंने चैलेंजेस कम फेस किए? उनको तो कितने ऐसे उदाहरण है कि वो, जब भी उनको लोग कुछ भी उनकी प्रतिकूलताएं करते थे, उनके पास आती थी, तो समाज में जाते थे, और बहुत सारे लोग, हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो उनके खिलाफ हो जाते थे। तो कभी भी उन्होंने सिचुएशंस को ब्लेम नहीं किया। वो जाते थे खुद, फिर समाधि लेके आते थे, फिर शांत ज्ञान को प्राप्त करते थे, जिम्मेदारी खुद लेते थे कि अभी मैं इस प्रतिकूलता को कैसे हटाऊं। फिर उनकी जब वो प्रतिकूलताओं को सामना, फिर समाज में जाते थे, फिर कर्म करने लग जाते थे, क्योंकि उनको ये रहस्य पता था
कि ये जो मेरे आजू बाजू में जो लोग मुझे प्रतिकूलताएं दे रहे हैं, वो मेरे दुश्मन नहीं, मेरे दोस्त हैं। अगर वो मुझे ये प्रतिकूलताएं नहीं देंगे तो मुझे अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति का मौका नहीं मिलने वाला है। ये जो भी लोग मुझे इस आजू, जो मेरे भी दोस्त दुश्मन जितने भी हैं, वो सारे लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं। जिस दिन वो आपको समझ में और मुझ में और हम सबको समझ में आएगा कि प्रतिकूलताएं हमारे भले के लिए ही होती हैं, हमारे ज्ञान को, तत्व ज्ञान को कन्वर्ट करने के लिए होते हैं, तब हम हेतु नहीं दे ऐसे कि जिस हेतुओं के कारण हम हमारी प्रगति रुक जाए। हमने बहुत मेहनत की हुई है, हर एक इंसान मेहनत कर रहा है, लेकिन हर एक इंसान वहीं आके कर्म में आके रुक जा पा रहा है। तो हमें हर के लेना है, तब हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी हमारे सामने एक उदाहरण होने चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति उदाहरण में नहीं होना चाहिए जिसने संस्कारों के विवश होके कोई गलत काम कर दिया हो, या हमें लग रहा हो गलत, लेकिन उसने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से कोई डिसीजन ले लिया हो, तो वो कभी भी हमें एग्जाम्पल नहीं लेना चाहिए। और जो भी हमारे आजू बाजू में जो भी हमारे लोग हैं जिनको भी हम ब्लेम कर रहे हैं कि इसकी वजह से हमारी प्रगति नहीं हो रही है, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो हमें हेतु देना स्टॉप कर देना चाहिए। फ्रीक्वेंट आपकी जिस स्पीड में आपका डेवलपमेंट हो रहा है, जिस दिन आपने ये बंद कर दिया, आपका डेवलपमेंट 1:10 इमीडिएटली हो जाएगा, क्योंकि आपने सारी एनर्जी अभी आप अपने खुद पे खर्च करने वाले हो। अदरवाइज आपने ये सोच सोच के और सारी एनर्जी उधर खर्च कर ली थी कि ये जब तक ठीक नहीं होगा तब तक मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ, जब तक ये मुझे मेरे साथ अच्छा नहीं चल सकता तब तक मैं उसके साथ आगे नहीं बढ़ सकता। ये ऐसा नहीं है कि ये किसी एक चीज में एप्लीकेबल है, ये हमारे ऑफिस में भी एप्लीकेबल है। हम ऑफिस में भी जब जीते हैं तो हम कारण क्या मानते हैं, मेरा कारण मैनेजर है, मेरा मैनेजर ऐसा है ना इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और ये कोई और नहीं, मैं भी ये हेतु देता था कुछ 2-3 साल पहले, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा टीम मेंबर ऐसा है इसीलिए मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। हमने जितनी भी हम ब्लेम गेम खेलते हैं, हमने जिम्मेदारी, अपने सुख की जिम्मेदारी किसी और को देके बैठे हुए हैं। और इसीलिए शास्त्रों में बार बार कहा रहा है कि आपको कारण को समझने की कोशिश करिए, इसका कारण क्या है। और इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि अपने दोषों पे ध्यान दीजिए, हमें सिर्फ अपने दोष देखने हैं। मैं अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन है, हम दूसरे के दोष देखते रहें और हम ये एक्सक्यूज देते रहें, वो भी कोई, उसमें कोई मना है तो आप ले लीजिए, 2-4 जन्म का आप प्रोग्राम बना के रख दीजिए कि मैं कोई प्रॉब्लम नहीं इस जन्म में, तो आप पहले से ही मान लीजिए कि आपको जो अपना गोल है अभी इन्फिनाइट गोल बना दिया है, कोई गारंटी नहीं है ऐसे गोल को रीच करने वाली। अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको हर हेतु में बोलना पड़ेगा कि इसके जिम्मेदार मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, परिस्थितियां नहीं है, प्रतिकूलताएं नहीं है। और फिर जब अगर आपको कोई सहायक मिल भी जाए तो आपको कोई, जब हम इस तरह से कर्म में जर्नी को हैप्पी बना देते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें कर्म के अटैचमेंट नहीं रहता है कर्म के रिजल्ट से। क्योंकि अभी मेरा, आज में कमा रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारा अंतिम लक्ष्य तो सुख को प्राप्त करना है। अगर मेरी जर्नी ही आनंदमय हो गई है तो मुझे क्या उसके रिजल्ट की पड़ी है? नहीं, वो मेरे लिए बोनस है। जो मेरा कर्म के बाद जो मेरा रिजल्ट आ रहा है वो मेरा बोनस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि मैंने जो अपना कर्म ही आनंद पूर्वक बना दिया था। मुझे ना किसी को ब्लेम करना था, ना मुझे किसी से शिकवा थी, न मेरे मन में किसी तरह से किसी के साथ द्वेष था। वो मन कितना सुखमय होगा वो सोचो आप। तो वो मन इतना सुखमय होगा कि आपको लगेगा कि भाई मुझे जो मुझे हर बार लगता था कि मैं कैसे जीऊं कर्म के फल के बगैर सोचे, तो आपको लगेगा ओ इट इज सो इजी कि अब तक मैं जिस चीज के पीछे भाग रहा था मेरी जर्नी ही सुखमय हो गई है। और आपका जो इंक्रीमेंटल जब जब हैप्पीनेस हो जाएगा तो आपको मुख्य लक्ष्य भी मिल जाएगा। लेकिन आपकी जर्नी दुखदायक है, आपकी जर्नी में दूसरे लोग कारण हैं, आप में क्षमा नहीं है। इसीलिए बार बार बोला जाता है हमारे हवन के उसमें, सबसे पहले बोलते हैं क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार शून्यता मेरी संपत्ति हो। इसलिए क्षमा से स्टार्ट किया जाता है सबसे पहले।
दूसरों को क्षमा कर दें हम, वो हमारी डेवलपमेंट के लिए ना जो हितकारी हैं उनको साथ में लेके चलें, जो हमारे अगेंस्ट हैं वो उनको धन्यवाद बोलना है, उनको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है कि आपने मुझे ऐसा बोला तभी मैं समझा कि मुझ में ये अवगुण है। अदरवाइज जब तक सामने वाला आपको नहीं बोल रहा है तब तक आपके में वो अवगुण दिखेगा भी नहीं। अभी आप बोल सकते हैं मेरे में कोई त्रुटि की नहीं और सामने वाला बोल रहा है कि तूने त्रुटि की है, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे। उस वक्त भी आपको यही बोलना है कि इसका धन्यवाद करूं, मैंने त्रुटि नहीं की है लेकिन ये मुझे सिखा रहा है कि कैसे मैं अपने मन को स्थिर कर सकूं कि मैंने त्रुटि नहीं की है, फिर भी मुझे कोई अगर बोले कि तूने त्रुटि की है, फिर हमारा क्या होता है, अरे मैं तो बेकसूर हूं, मुझे लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं, और हमारा मन विचलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने समझा ही नहीं कि वो मेरे लिए एक लाभदायक था, जो मुझे बता रहा था कि मेरी तेरी त्रुटि है। जिस दिन मुझे ये समझ में आ गया कि वो मेरे हेल्प कर रहा था और मेरी त्रुटियों को दूर करने में हेल्प कर रहा था, नहीं तो मुझे सिखा रहा था कि अगर मेरी त्रुटि नहीं भी है तो ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करूं, मेरा बगैर मन विचलित किए हुए है। तो हम इसी चीज को और आगे चलेंगे कि हम ज्ञान को, उपासना और किस तरह से हम कर्म को आगे लेके जाएं, और फिर हम अभी और डीप संस्कार लेवल पे जाएंगे, किस तरह हमारे संस्कार तनु होते हैं, संस्कार विचित होते हैं, प्रबल हो जाते हैं संस्कार, उदार संस्कार होते हैं, ये हमारे संस्कारों की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती है, हम उनको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और हमें श्योर है कि हम अपने कर्म के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में, उपासना, तीनों को शुद्ध करके बैलेंस करके आगे बढ़ेंगे। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्ते। Minky, God coming back. Can you on? यहीं पे तो आपने बोलना। सुनाई दे रहा है मैंने इसलिए पूछ रही थी। नमस्ते सबको। लकी बहुत ही अच्छा अनुकरण करने योग्य बातें बताई, कैसे हम अज्ञान को हटाकर ज्ञान और फिर ज्ञान से आनंद की प्राप्ति, और वो कैसे होगी जब हमारा ज्ञान युक्त कर्म होगा, और उस ज्ञान युक्त कर्म करते हुए जरूरत किस बात की है कि हम ब्लेम गेम को छोड़ दें। रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड ऑलवेज लाई विद इन मी एंड नॉट आउटसाइड। और उसी तरीके से ही जो जर्नी है वो एंजॉयबल हो जाएगी, और फिर उसके बाद जो उसका आउटकम होगा दैट वुड बी इन ट्रू वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड यूज्ड बाय लकी, बोनस। तो इसलिए हर पल हम अपनी प्रतिकूलताओं को पर्सनल डेवलपमेंट के लिए लें, उनको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लें, और तब हम उसका जो मेथड बताया बहुत अच्छा, कि सबसे पहले ऋषियों ने शौच को रखा, प्योरिटी, और उसके बाद एफर्ट्स करें जितने भी कर लेते हैं, और फिर कंटेंटमेंट, संतोष, और तप को प्रॉब्लम्स में ना लेकर उसको उसके एक्चुअल फॉर्म में ले, और फिर स्वाध्याय करें अपना पुस्तकों का, और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन। तो जब हम इस रास्ते पर चलेंगे तो निश्चय ही एक एक पग हम अपने आप को जान पाएंगे और तनावपूर्ण जीवन जीने से बच जाएंगे, जो कि हमारे जीवन का अंतिम गोल है। और अंतिम गोल तनावपूर्ण जीवन ना होकर क्या होगा? मोक्ष। तनावपूर्ण जीवन से बचेंगे और सुख
और इंद्रियों के सुख को, इंद्रियों के भोग को सुख न मानकर और हार्ड वर्क को दुख न मानकर हम आगे बढ़े। बहुत ही अच्छी तरह से समझाया लकी। उम्मीद करती हूँ इसी तरह आपकी ये जो सीरीज है चलती रहेंगी। पुनः आपका धन्यवाद करते हुए अब एक सूचना देना चाहूंगी। कल रात हमारे